हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला। जेई मीन्स की रिवीजन सीरीज में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले आपको बताया था कि इसी सीरीज में पहला इससे पहले वाला चैप्टर था आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर वो है, तो अगर वो नहीं किया तो सबसे पहले आपको उसका वीडियोस देखने हैं, उसके बाद में ये वाला चैप्टर करना है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होगी जो ऐड ऑन होगी। ठीक है, तो अगर वो आपने अच्छे से किया है तो आपको ये चैप्टर उससे रिलेटिवली ईजी लगने वाला है, उससे रिलेटिवली छोटा सा भी चैप्टर है। ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व जो इसका नेक्स्ट चैप्टर होगा वो भी उसी की एप्लीकेशन है। बेसिकली जैसे आपका डेफिनेट हो गया और एरिया अंडर द कर्व हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, ये आपके इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में आप मान सकते हैं। अगर वो चैप्टर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके ये तीनों चैप्टर आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखो कि अगर मान लो एफ ऑफ एक्स, देखो कि एफ ऑफ एक्स में अगर लिमिट लगाते हैं, ठीक है, तो उस लिमिट का मतलब होता है जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी में आपने लिमिट लगाई तो ये क्या करेगा, एल्जेब्रिक एरिया रिटर्न करता है। ठीक है, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स कोई कर्व है आपका, ठीक है, इस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, मान लो आपने ए ले लिया यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो आपको ये वाला यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का ये एरिया मिलेगा। पहले पॉइंट का मतलब ये होता है कि ये एल्जेब्रिक एरिया रिप्रेजेंट करता है। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ऊपर वाला जो एरिया आता है वो तो आपका पॉजिटिव आएगा और नीचे वाला जो एरिया आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो दोनों का सम जो भी मिलेगा प्लस या माइनस वो आपको आंसर में मिल जाएगा। प्लस भी मिल सकता है और माइनस भी मिल सकता है। उसके बाद में हमने बोला कि इसी से हमने देखा कि अगर मान लो किसी फंक्शन का आपने ए से बी में इंटीग्रेशन किया और वो जीरो मिल गया। ठीक है, अगर वो इंटीग्रेशन क्या मिल गया आपको, जीरो मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जैसे ये वाला है, ठीक है, या तो वो फंक्शन क्या है आपका पूरा जीरो है या तो फंक्शन क्या है पूरा ही जीरो है। ठीक है, और अगर पूरा जीरो नहीं है तो अगर मान लो वो एक्स एक्सिस के कुछ ऊपर गया होगा तो वो एक्स एक्सिस के कुछ नीचे भी जाएगा इस टाइप से। ठीक है, एक्स एक्सिस के कुछ नीचे भी रहा होगा। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर उस फंक्शन ने कुछ एरिया जैसे यहाँ पे ऐसे एरिया बनाया होगा और कुछ एरिया ऐसे बनाया होगा। अच्छा, इस पॉइंट के लिए ध्यान रखना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। इस ए से बी में वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ये यहाँ पे हमने माना हुआ है। तो अगर मानो कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और आपका ए से, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ठीक है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन ए टू बी। ठीक है, इन ए टू बी, उस इंटरवल में वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो अगर आपने उसका इंटीग्रेशन किया और वो जीरो आ गया, ठीक है, तो आप समझ जाना कि उसमें उसने एक्स एक्सिस को एक बार कट किया होगा तभी तो उसका एरिया जीरो मिला आपको, एल्जेब्रिक एरिया। इसका मतलब उसका एटलीस्ट एक रूट तो जरूर एग्जिस्ट करेगा, दो भी हो सकते हैं, कम से कम एक की हम गारंटी ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि इफ़ ए प्लस, जैसे मतलब उसी का एग्जाम्पल देखो आप लोग उस ऊपर वाले का, कि इफ़ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है देन पी ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है, 3ax² प्लस 2bx प्लस सी। आप लोग क्या करना, इसको इंटीग्रेट करो, किसको, पी ऑफ एक्स को, 3ax² ये देकर रखा है और इसका इंटीग्रेशन करना आप 0 से 1 में। ठीक है, तो 0 से 1 में इसका इंटीग्रेशन अगर आप इसकी हेल्प लेंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये मैंने क्लास में भी आप लोगों को ये क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कभी कभी वो आपको इस टाइप से भी देते हैं कि जैसे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स लिखा होगा और यहाँ पे आपका जी ऑफ एक्स लिखा होगा दूसरी जगह। ठीक है, एफ ऑफ एक्स लिखा होगा, जी ऑफ एक्स लिखा होगा। ठीक है, जैसे और यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स लिखा हुआ है, या फिर ई की पावर मान लो मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, और इधर लिखा हुआ है आपका ई की पावर एक्स स्क्वायर का कितना आ जाएगा आपका, अगर इसका आप इनवर्स फंक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या मिल जाएगा आपको, रूट ln x मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका dx। अगर इस टाइप से फंक्शन चल रहा हो और मान लो लिमिट जैसे कुछ भी लिमिट रख दो, मान लो मैंने लिमिट ले ली आपकी 0 to 1, क्या लिमिट ले ली, 0 to 1। ठीक है, तो इस ई ऑफ एक्स स्क्वायर में आप 0 भरो तो कितना आएगा, 1, और 1 भरोगे तो कितना आएगा, ई आएगा।
तो अगर इस टाइप से लिमिट चल रही है तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आता है, ऊपर वाली लिमिट का प्रोडक्ट माइनस नीचे वाली लिमिट का प्रोडक्ट। ये डायरेक्ट आप एज ए फॉर्मूला या एज ए प्रॉपर्टी एज ए रिजल्ट याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, जिनको मतलब इनके प्रूफ तो हम क्लास में करते हैं, लेकिन आपको एग्जाम के हिसाब से इनके जो प्रूफ है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको कैसे यूज करना है वो आना चाहिए। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि अगर मान लो आप कभी वेरिएबल चेंज करते हैं, जैसे मान लो आप किसी जैसे साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, लिमिट आपकी 1 to 2 लिखी हुई है, मान लो अगर आपने उस x की जगह t लिख दिया, साइन टी डी टी कर दिया, तब भी उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेम ही आने वाला है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि आप जो जहाँ से जहाँ तक उस पैरामीटर को चेंज करवा रहे हैं वो लिमिट तो आपकी सेम ही है। सेकंड पॉइंट है कि अगर मान लो आपने a से b में देखा, a से b में इंटीग्रेशन किया, ठीक है, और आपने मान लो अगर उसकी लिमिट इंटरचेंज कर दी, जैसे मान लो कोई आपने सोल्व किया 1 से 2 में और उसको 2 से 1 कर दिया, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा, आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला कब यूज होगा, इसके जैसे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे, इन सब की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, अभी हम पहले एक जो प्रॉपर्टीज यूज होने वाली है वो एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 3 की अगर हम बात करें तो एफ ऑफ एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, आप चाहो तो उसको ऐसे पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे आपने क्या किया, ए से सी में ब्रेक कर लिया और सी से बी में ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो ऐसे भी आप चाहो जितने टुकड़ों में उसको ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लो 10x है, 10x का आपको इंटीग्रेशन करना है 0 से पाई में। ठीक है, 0 से पाई में, तो उस केस में क्या करोगे आप, क्योंकि π/2 पे तो वो डिसकंटिन्यूअस होता है, फंक्शन ही आपका वहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे 10x 0 to π/2। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा π/2 to पाई। तो इस टाइप से आप उसको ब्रेक करके, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे ब्रेक होते हैं, इंटीजर पे, तो जैसे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर का निकालना है आपका 0 to 3, तो फिर आप क्या लिखेंगे उसको 0 to 1 प्लस 1 to 2, क्योंकि उसकी डेफिनेशन चेंज होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको हम किंग प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं, कि अगर मान लो कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई फंक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पे आपका साइन एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है पाई से 2 पाई लिखा हुआ है, तो आप इस x को क्या लिख सकते हैं, आप इस x को a मतलब दोनों लिमिट का सम माइनस एक्स करके भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, इसके आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, a प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी आप हमेशा यूज कर सकते हैं, इसकी कोई भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखो, अगर मान लो कोई फंक्शन है 0 से 2a में आपको उसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, और आपको ये प्रॉपर्टी इन्वॉल्व हो रही हो कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स किसके बराबर हो रहा है, आपका एफ ऑफ एक्स के। अभी इसको जब अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स हो रहा है एफ ऑफ एक्स के बराबर, ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, वहाँ पे 2 को बाहर ले लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे देखो, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो मान लो यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, साइन एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है 0 to 2 पाई। ठीक है, साइन एक्स की जगह अगर कोस एक्स लिख दो तो और भी बढ़िया से ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, कोस एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब अब देखो यहाँ पे कोस एक्स मान लो फंक्शन है, उसमें आपने क्या किया कि a 2a, तो यहाँ पे 2a की तरह देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आपका 2 पाई हो जाएगा, तो 2a माइनस एक्स करता हूँ मैं, और फंक्शन में कोई चेंज नहीं आया, इसका मतलब बोलेंगे कि तो आप उसको लिख दोगे 0 to पाई, इस टाइप से लिख दोगे फिर उसको। और यहीं पे अगर मान लो ये आपका साइन एक्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स लिखा हुआ है 0 से 2 पाई, तो देखो यहाँ पे आपका साइन 2 पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 4th क्वाड्रेंट का है, तो कितना हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5 का क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। तो सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 6, ये ओड इवन फंक्शन होता है तब हम लगाते हैं, या फिर इस टाइप की प्रॉपर्टी बनती है, किस टाइप की, माइनस ए से ए, तो ये इसकी पहचान भी है कि अगर आपको जो लिमिट है वो -π/2 से π/2 या फिर -1 से 1 टाइप की दिखती है, कुछ मैनिपुलेशन लगाने के बाद भी दिखती है या डायरेक्ट दिखती है, तो आप क्या करेंगे, फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। अगर वो फंक्शन इवन फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, 2 times 0 to a हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपका cos x है, ठीक है, cos x है और आप उसको इंटीग्रेट कर रहे हो -2 से 2, तो cos x क्या होता है आपका, एक क्या होता है, इवन फंक्शन होता है,
तो फिर क्या करेंगे, आप उसको क्या लिख देंगे, जीरो आगे लगा देंगे 2 और 0 to 2 उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर ऑड फंक्शन है तो आंसर डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको भी वैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे बाद में। ठीक है, कि जैसे इस टाइप से मान लो आपको दे के रखा है कि यहाँ पे दे दिया आपको साइन एक्स। ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करना है आपको कहाँ से कहाँ तक, -2π से 2π। तो आप बोलोगे कि साइन एक्स तो ओड फंक्शन होता है, तो सीधा इसका आंसर कितना आ जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये डायरेक्ट नहीं दिखता है। जैसे मान लो आपको इस टाइप से दिया जाए कि x³ प्लस, ठीक है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x, ठीक है, प्लस 5, इस टाइप से दिया जाए। इसके आगे लिख सकते हैं हम cos x प्लस 1 dx। ठीक है, मान लो आपको लिमिट देके रखी है -2 से 0। तो सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, क्योंकि ये फॉर्मूला जैसा लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका प्लस का 4 cos x प्लस 1 dx। अब आप इसके बाद में क्या करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले भी बताया और हमेशा बताता हूँ कि इंटीग्रेशन हो, कुछ भी हो, मैथमेटिक्स में कहीं भी हो, अगर कुछ रिपीट करता हुआ दिखता है तो उसी को आप टी मानते हैं। तो आप x प्लस 1 को क्या रख देंगे, टी रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक टाइप का बताता हूँ कि यहाँ पे या तो आप x प्लस 1 इक्वल टू टी डायरेक्ट रख दो, या फिर क्या होता है कि आप जैसे इस x प्लस 1 को अगर टी रखते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्टली आप ऐसे सोचो कि आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आप x प्लस 1 में से -1 कर दो। ठीक है, तो -1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका x³ प्लस 4। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा आपका cos x। तो अगर आप ऐसे x में से कुछ माइनस करते हैं तो आप वही क्वांटिटी आप लिमिट में ऐड करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये आपका -1 से 1। अगर ऐसे क्लियर नहीं होता है तो आप ऐसे करो कि x प्लस 1 को t पुट करो, x प्लस 1 को t पुट करो, फिर dx इक्वल टू dt। फिर x इक्वल लिमिट किसके लगाओगे, आप t की लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप x इक्वल टू -1 होगा तो t -2 होगा तो t कितना आएगा, -1 आएगा। 0 पे t कितना आएगा, 1 आएगा। फिर t को वापस मैंने क्या लिख दिया, x लिख दिया, क्योंकि हमने देखा था कि उससे लिमिट चेंज नहीं होती है। अब इसको ब्रेक कर दो, -1 से 1, ठीक है, x³ और कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका ये cos x हो जाएगा dx प्लस -1 से 1 4 cos x। अब देखो, क्योंकि ये आपका ओड फंक्शन है, ये ओड फंक्शन है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, सीधा 0। और cos x का इंटीग्रेशन आप लोग कर लेना। तो ये इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हमने देख लिया। प्रॉपर्टी नंबर 7 में अगर मान लो कोई फंक्शन पीरियडिक है, ठीक है, तो उसका n आप मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल में समझो कि किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 7 का। जैसे मान लो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है sin x dx और पीरियड लिखा हुआ है आपका यहाँ पे ये है 0 से 4π। अब हमें पता है कि sin x का पीरियड कितना होता है, 2π। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ऊपर वाले को कि 0 to ये इसका पीरियड हो गया, NT टाइप का हो गया। अब आप चाहो तो इसको 2 को आप बाहर निकाल सकते हो। तो इसको आप लोग ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं, इसको आप ऐसे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि अगर आपको 0 से 4π में वो कितनी बार रिपीट करेगा, 2 बार रिपीट करेगा, तो एक बार का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऐसे काम करती है। प्रॉपर्टी नंबर 8, ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अगर मान लो इस टाइप से कोई फंक्शन है, जो अगर आप एरिया वाइज इनको सोच सकते हो या फिर ग्राफ वाइज सोच सकते हो कि ग्रेटर देन होने का मतलब क्या है, ग्राफ बनेगा तो ऐसा ही कुछ बनेगा ना। ठीक है, तो ए से बी में अगर आप देखोगे तो किसका एरिया सबसे ज़्यादा आएगा, ऊपर वाले का। ठीक है, एच वाले का, उसके बाद में जी वाले का और उसका एफ वाले का। तो इस टाइप से इसको आप लोग समझ सकते हैं। न्यूटन लेबनिज, ये हमने पहले भी देखा है कि अगर मान लो वेरिएबल लिमिट हो, ठीक है, वेरिएबल लिमिट हो, तो यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, जैसे और उसका डिफरेंशिएशन करना हो आपको, इस पूरे इंटीग्रेशन का क्या करना है, आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो आप क्या करेंगे कि पहले जहाँ जहाँ भी टी दिख रहा है वहाँ पे एच ऑफ एक्स रख देंगे, ऊपर वाली लिमिट। ठीक है, फिर उसका डिफरेंशिएशन माइनस फिर नीचे वाली लिमिट रख के उसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये कुछ काम के रिजल्ट और प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप लोगों को एज ए रिजल्ट भी याद रखने, एज ए प्रॉपर्टीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि ये इनको यूटिलाइज आप लोगों को कैसे करना है। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमसे 2024 में पूछा गया था। अब यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन आपका ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कैसे ब्रेक हो रहा है कि एच ऑफ एक्स इक्वल टू इसकी डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो जब भी डेफिनेशन चेंज होती है तो हम कौन सा फंक्शन यूज करने की कोशिश करेंगे आपका, ठीक है, कौन सा वाला, प्रॉपर्टी नंबर 3, जो ब्रेक, जो कंटिन्यूस फंक्शन डिसकंटिन्यूस ब्रेक होता है उसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग पार्ट में।
तो यहाँ पर देखो एच ऑफ एक्स क्या दे के रखा आपको, एफ ऑफ मोड एक्स। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पे दिया है आप लोगों को कि इसी बहाने आप लोगों को मैं ग्राफ बनाना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो जैसे एफ ऑफ एक्स का अगर आप लोग ग्राफ बनाएंगे, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम कि -2 से 0, -2 से 0 में तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, यानी ये वाली स्ट्रेट लाइन आ जाएगी ऐसे, ठीक है। इसको मैं ऐसे इस वाले कलर से बना देता हूँ, ठीक है। और 0 से 2 में कौन सी वाली आएगी, x-2 वाली लाइन, यानी x वाली लाइन को आप कितने से शिफ्ट कर देंगे, -2, ठीक है, यानी नीचे ले आएंगे, ठीक है। इसका वाला फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, 0 पे वैसे भी इसकी वैल्यू -2 आ रही है, ठीक है, और 2 पे कितना हो जाएगा 0, तो वो लाइन कैसे बन जाएगी आपकी, पॉजिटिव स्लोप वाली बनेगी, ठीक है। या ऐसे सोचो कि x वाली लाइन को आपने कितने से शिफ्ट कर दिया, x वाली लाइन को आपने नीचे 2 से शिफ्ट कर दिया, तो वो लाइन कैसे हो जाएगी आपकी, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। कहाँ तक बनाना है, 2 तक बनाना है, ठीक है। तो यहीं तक बनाना था, मैंने उसको आगे भी बढ़ा दिया, ये 2,0 वाला पॉइंट हो जाएगा आपका, ठीक है। थोड़ा इसको थोड़ा सा स्केलिंग कर देता हूँ मैं, क्योंकि 2, ठीक है, तो ये इस टाइप से आपका हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट किसका ग्राफ बनाना है हमें, एफ मोड एक्स का, ठीक है, एफ या एफ ऑफ एक्स मोड का बनाना है पहले तो एफ ऑफ एक्स मोड का ग्राफ कैसे बनेगा, ठीक है, इस वाले का ग्राफ कैसे बनेगा, एफ ऑफ एक्स का मोड, यानी अब क्या होगा कि वो आपको जहाँ पर नेगेटिव है वो वैल्यू भी क्या दिखेगी, पॉजिटिव दिखेगी। इसका मतलब ये क्या होगा आपका, ये ऊपर आगे 2 हो जाएगा, ठीक है, ये इस टाइप से बनेगा, ठीक है, और ये आपका ऐसे इसकी मिरर इमेज आ जाएगी एफ ऑफ एक्स का मोड, ठीक है। कहाँ शिफ्ट कर देते हैं आप, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में उसको, मतलब ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, जहाँ जहाँ भी नेगेटिव है उसको ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। एफ ऑफ मोड एक्स का मैंने बताया था आपको कि एफ ऑफ मोड एक्स में क्या होगा, उसको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू की चाहिए फंक्शन में, मैंने ग्राफ बनाना भी सिखाया था आप लोगों को, ठीक है। तो एफ ऑफ मोड एक्स का मतलब है कि अगर आप नेगेटिव इनपुट भी रखोगे, जैसे मान लो -2 भी रखोगे ना, तो एफ ऑफ मोड एक्स उसको क्या बना देगा, 2, यानी -2 पे भी आपको 2 का ही आउटपुट मिलेगा, -1 पे 1 का ही आउटपुट मिलेगा, यानी जो आपका पॉजिटिव में जो आउटपुट मिल रहे हैं वही आउटपुट आपको इस साइड भी मिलने वाले हैं, ठीक है। इसका मतलब हम बोलें कि अगर इसका ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। तो इस वाले कलर से बना रहा हूँ, ठीक है, ध्यान, ये वाला, ठीक है, ये वाला कलर आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है, और इधर में ये ग्राफ आपका ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका जो इस वाले कलर से मैंने बनाया, ये तो किसका ग्राफ है आपका, एफ ऑफ एक्स का मोड, और ये वाला जो इस टाइप के कलर से मैंने बनाया, ये ग्राफ किसका है आपका, एफ ऑफ मोड एक्स का। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अब दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। तो जब आप दोनों को प्लस करोगे तो फाइनल ग्राफ किसका बनेगा, हमारा फाइनल ग्राफ बन जाएगा हमारा किसका, एच ऑफ एक्स का, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे एच ऑफ एक्स का हम रिजल्टेंट वाला ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। तो देखो इधर दोनों ऐड होंगे, ठीक है, इधर अगर दोनों ऐड होंगे तो क्या मिल जाएगा, देख के लग रहा होगा कि 0 आ जाएगा, देख के लग रहा होगा कि क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी 0 से 2 तक तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी 0 आ जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राफ बन जाएगा आपका रेड कलर का जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ। इधर में क्या बनेगा, ठीक है, इधर में आप लोग एक काम करो, इसका नाम लिख दो, ये लाइन क्या थी आपकी, y=2 है, ठीक है। और अगर इसका नाम लिखें तो ये क्या बनेगा, ये कौन सी लाइन बनेगी, आप इसको लाइन की फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। देखो ये पॉइंट कौन सा आपका, -2, और ये पॉइंट कौन सा, 0, -2। तो ये लाइन कितनी हो जाएगी, इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, इस लाइन का नाम हो जाएगा आपका, कितना इंटरसेप्ट है, दोनों पे नेगेटिव इंटरसेप्ट दे रही है, ठीक है, कितना हो जाएगा, x + y + 2 = 0, या तो इस लाइन का नाम क्या हो जाएगा, x + y + 2 = 0, या फिर y = क्या हो जाएगी, -x -2, ठीक है। अब दोनों को प्लस करोगे तो लाइन कौन सी बनेगी आपकी, अगर हम प्लस करेंगे इन दोनों लेफ्ट हैंड साइड को x <= 0 के लिए, तो क्या बनेगा आपका, दोनों का सम देखो कितना आ जाएगा, एक तो y = 2 है और इधर क्या है, y = -x -2 है, तो y = -x वाली लाइन बन जाएगी, ठीक है। y = -x वाली लाइन कैसे बनेगी आपकी, ठीक है, ये तो जानते हैं आप लोग, ये इस टाइप से आपकी y = -x आपका किस टाइप से बन जाएगा, इस टाइप से, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0 में। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये 0 से 2 तक ऐसा
और उधर वैसा, ठीक है। अब अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, तो वैसे आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि -2 से 0 में, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, -2 से 0 में, ठीक है। क्या हो जाएगा ग्राफ, क्या ये y इक्वल्स टू -x वाली लाइन है, ठीक है, y इक्वल्स टू -x वाली लाइन है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, -x dx, ठीक है। और उसके आगे तो 0 से 2 में तो क्या है, वो 0 है। इसका मतलब उसको तो आप लोग सोल्व कर ही लेंगे। तो अब इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, x²/2, माइनस को बाहर ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 आ जाएगा, मतलब 2 मतलब इसका वैल्यू 2 आ जाएगी, तो आंसर आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा अच्छे से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये, अब देखो यहाँ पे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पे ब्रेक होता है, आपका इंटीजर पे ब्रेक होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको उसी हिसाब से हैंडल करेंगे, ठीक है। जैसे आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल समझाता हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने में आपको आसानी रहेगी। जैसे मान लो आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, ठीक है, x² ही दे दिया जाए, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3 लिख लेते हैं, ठीक है, या 0 to, तो छोटी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। कितना लिख दिया मैंने, 2 लिख दिया, ठीक है। अब इसका जब आप ग्राफ बनाएंगे, तो अगर आप ग्राफ भी बनाना मैंने सिखाया था कि या तो x² का ग्राफ बना लो, फिर उसको क्या कर दो, जहाँ जहाँ पे ये इंटीजर है वहाँ पे उसको ओरिजेंटल लाइन बना के वहाँ पे बांध दो और उसको नीचे गिरा दो ग्राफ को, ठीक है। और अगर ग्राफ नहीं समझ में आता तो आप लोग ऐसे कर सकते हैं कि x², आपको पता है कि इसकी वैल्यू ही अलग अलग है ना, इस फंक्शन की, ये एक इंटीजर है जिसकी वैल्यू रेंज के हिसाब से डिपेंड करती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि ये इंटीजर कहाँ कहाँ पे को पहले तो चेक कर लो, 0 1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है आपका x² का, x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, x जा रहा है आपका 0 से 2, तो x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 4। तो इन द मीन टाइम बताओ ये आपका इंटीजर क्या क्या होगा, 0 होगा, उसके बाद में क्या होगा, 1 होगा, उसके बाद में क्या होगा आपका 2 होगा, और उसके बाद में क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है। और बात समझ में आई, तो 0 से 4, ठीक है। तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे कि x जब आपका 0 से 1 होगा, ठीक है, तो x² कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका, x² जाएगा 0 से 1, यानी वो 0 ही हो जाएगी उसकी वैल्यू, ठीक है। जब आपका x कहाँ से कहाँ तक है, 1 से √2, जब x आपका कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि यहाँ से आपको ये मिला होगा ना प्लस माइनस, x इक्वल टू क्या मिला होगा, +-√2, यानी √2, इधर से क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू +-1। तो हम बोलेंगे जब आपका ये 1 से √2 है, x जब 1 से √2 है तो x² 1 से 2 जाएगा, यानी उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आएगी, 1। वैसे ही आपका ये हो जाएगा √2 से √3, यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं, 2, और उसके बाद में आप लास्ट में क्या लिखेंगे कि √3 से कितना लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 3dx। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट तो ऐसे आ जाएगा, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x²/2, तो ठीक है। तो दूसरा वाला तो हम ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। दूसरा वाला कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो फिर उसको देखो, 0 से कहाँ, 0 क्या होगा, 0 से 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 0, उसके बाद में क्या आएगा, 1 से 2 हो जाएगा, 1 से √2, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्या ब्रेक होगा आपका, √2 से √3, उसके बाद में कहाँ से कहाँ तक होगा, √3 से √4, उसके बाद में ऐसे कहानी चलती जाएगी, √5 से √6, ठीक है, √6 से √7, कहाँ तक जाएगी कहानी, √9 तक जाएगा, ठीक है। इतना अब हमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये ध्यान से देखो कि जैसे मान लो यहाँ पे आपका 3 आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन देखो आप 3 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये तो 0 हो गया, ये यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। तो कितना बनेगा ये, √2 - 1 देखो, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2 आएगा तो 2 तो बाहर आ जाएगा, और कितना हो जाएगा ये, 2 × √3 - √2 +3 × कितना हो जाएगा, √4 - √3। तो अगर आप पैटर्न देखते जाएंगे तो अभी देखो लास्ट में क्या बनेगा आपका, लास्ट में जाएगा √8 से √9, यानी कि 3, और यहाँ पे कितना रहेगा आपका, कितना रहेगा, 8, ठीक है। तो क्या बनेगा वो, 8 × 3 या √9 - √8, ठीक है। तो फाइनली ये √x² का बना रहा हूँ अभी मैं सिर्फ, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² का। तो देखो कितना टाइम्स क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो -1 आएगा, √2 कितनी बार बच रहा है, यहाँ से माइनस का 2 √2, यहाँ से एक बार, तो एक ही बार बचेगा, यानी -1 माइनस का √2। वैसे अगर आप √3 भी देखेंगे तो वो भी एक बार ही बचेगा, तो सब क्या बचेंगे,
एक बार ही बचेंगे, -√4 इस टाइप से कहानी चलती जाएगी, ठीक है। और वैसे आपका 8 वाला भी क्या होगा, एक बार ही बचेगा, ठीक है। कितनी बार, तो -√8 और लास्ट में आपका क्या बच जाएगा, ये 8 × 3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपको, क्योंकि उसको कट करने वाला कोई भी प्रेजेंट नहीं है। तो ये तो किसका लिखा मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर का, कहाँ से कहाँ तक, 0 to 3। उसके बाद में आएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। उसका कैसे होगा आपका 0 to 3 में, तो 0 to 3 में आप देखेंगे कि वो कहाँ से कहाँ तक चल सकता है। तो एक्स स्क्वायर जाएगा 0 to 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका 0 to कितना होगा 0 to 9/2, यानी कि 4.5 तक जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे कि जब 0 to 1 में ये क्या हो जाएगा आपका 0, उसके बाद में 1 to कहाँ तक लिखोगे, 1 to लिखोगे इसको √2 तक, ठीक है। 1 to मतलब आप चेक करोगे कि ये बताओ ये 2 कब हो रहा है, ठीक है। 1 ये बताओ 1 कब हो रहा है, तो ये 1 कब होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे देखो तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहले तो 0, तो एक्स इक्वल टू, ठीक है। हम चेक करना चाह रहे हैं कि ये 1 कब होगा आपका, जब एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से 2 तक, ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। यानी एक्स स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 2 से, ठीक है, 2 से 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा। सिमिलरली ये 0 कब होगा, जब आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से 1, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा आपका √2, ठीक है। कितना आ जाएगा ऊपर में, यहाँ आ जाएगा आपका √2। उसके बाद में नेक्स्ट कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2, इस टाइप से इसकी कहानी चलती जाएगी, हो जाएगा आपका 1। सिमिलरली अब वैसे आप बोलेंगे कि बताओ एक्स स्क्वायर बाई 2 कहाँ से कहाँ तक, बताओ 2 कब होगा, जब ये आपका 2 से 3 जाएगा, यानी x कितना हो जाएगा आपका 2 से √6, कितना आएगा यहाँ पे 2 से √6, ठीक है। सिमिलरली ये √2, √4, √6, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका √8, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, √8 तक ही ये जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा √6, और नेक्स्ट क्या लिखेंगे आप, कहाँ से कहाँ तक जाएगा ये, √8 से लेकर कहाँ तक, √9 यानी कि 3 तक, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, उस रेंज में ये क्या बनेगा आपका 4 बनेगा, ठीक है। इधर क्या बनेगा आपका 3 बनेगा, इधर क्या बनेगा 2 बनेगा। तो आई होप अब आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10x/x+1, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, ठीक है। इसको आपको सेम ही तरीके से यूज करना है कि जब इसकी रेंज निकालो आप x/x+1 की, ठीक है, किसमें, कि जैसे कितना चल रहा है आपका x/x+1, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है आपका 0 to 9, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पहले आप एक काम करो कि इसको ऐसे मैनिपुलेट कर लो आप लोग, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 ये इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से, तो 10x/x+1, ठीक है। तो ये 10, तो अब जब आपका x कहाँ से कहाँ तक जा रहा है 0 to 9, ठीक है, 0 to 9 जा रहा है, तो आपका x+1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1 to 10, इसका रेसिप्रोकल कहाँ से कहाँ तक जाएगा 1/10 to 1, ठीक है। माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन भी चेंज हो जाएगा और ये ऐसे पलट भी जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। अच्छा, और नेक्स्ट कितना आएगा, अब 1 ऐड करो तो 1 - 1/x+1 कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका 0 to कितना हो जाएगा 0 to कितना हो जाएगा 9/10, और जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपको दे के रखा है वही तो बन जाएगा ना, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 to कितना 9, और इसका रूट कहाँ से कहाँ तक जाएगा 0 to 3। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा आपका 0 to 3। तो 9, इसको पहले आप लोग ब्रेक करोगे कि ये बताओ 1 कब होगा, मतलब 0 कब होगा, ठीक है, ये 0 कब होगा। तो आप बोलोगे कि पहले तो ये 0 ही रहेगा, x = 0 के आगे, तो चेक कर लो कि 1 कब होगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है 1/9, 0 to 1/9, या ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। दूसरा अब चेक कर लो कि ये 2 जब बनेगा, ये पहली बार 2 कब बन रहा है, उससे पहले तक ये क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो 1/9 से यहाँ पे आ जाएगा आपका 2/3, ये हो जाएगा 1, प्लस सिमिलरली ये पहली बार 2 कब बन रहा है वो चेक कर लो, पहली बार 2 बनेगा ये आपका 9 पे, ठीक है। तो अब तो आई होप आप लोग इसके आगे कंप्लीट
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग। अच्छा, ऊपर वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने इसमें यूज करी। ठीक है, इसको हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। देखो मतलब अलग अलग टुकड़ों में करके। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो मोड वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x। ठीक है, जैसे मैंने आपको डेफिनेट में बताया था कि आपको उसमें यहाँ पे मोड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वो इंटरवल दे तो आपको मोड लगाना जरूरी है। तो 1 माइनस साइन 2x को कैसे लिख सकते हैं आप, ठीक है, साइन x माइनस कोस x, लेकिन याद है ना वहाँ पे जब उसका रूट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, मोड। 1 माइनस साइन 2x क्या होता है, साइन x माइनस कोस x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, मोड, क्योंकि ये उसी हिसाब से आपका ओपन होगा। अब यहाँ पे देखो, इसको आपको करना है इंटीग्रेट, तो इसको आप करेंगे पार्ट्स में डिवाइड। ठीक है, अब देखो याद है मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका अवतार वाला मैंने एक शॉर्ट ट्रिक टाइप की बताई थी कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स आप ऐसे भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो जीरो पे क्या होगा, जीरो पे साइन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। साइन एक्स माइनस कोस एक्स का अवतार बना रहे हैं हम, साइन जीरो पे कितना आएगा, जीरो, कोस एक्स कितना आएगा, -1, यानी यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी है, -1। ठीक है, उसके बाद पाई/4 पे, पाई/4 पे दो ये हो जाएगी वैल्यू इसकी 0। उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी 1, यानी इधर तो इसकी वैल्यू अगर आप देखोगे तो क्या है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, और उसके बाद में इधर इसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यानी अगर आप लोग इसको ओपन करोगे तो पाई/6 से कहाँ तक, पाई/4 तक, तो ये क्या है, नेगेटिव है, यानी क्या बन के ओपन करोगे इसको, नेगेटिव। ठीक है, तो ये इस टाइप से ओपन हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, और नेक्स्ट पाई/4 से, पाई/4 से फिर पाई/3 तक ये क्या बन के ओपन होगा, प्लस, तो इसका मोड किसके साथ खुल जाएगा, प्लस के साथ। तो इस टाइप से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। उससे क्या बनेगा, साइन या तो साइन में ले जाओ तो साइन में कितना हो जाएगा, पाई/4 माइनस एक्स। ठीक है, फिर पाई/4 से शिफ्ट भी कर सकते हो। अब आप, आई होप आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो, इसमें हम अपने यूज हो जाएगा कौन सा वाला, किंग्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो किंग्स प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा आपका, हमने प्रॉपर्टी क्या देखी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, क्या थी प्रॉपर्टी नंबर 4, कि आप मान लो f ऑफ x है। ठीक है, तो उसको आप यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा यूज कर सकते हैं। कौन सी वाली, कि आप x की जगह अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x हमेशा से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, ये हो जाएगा आपका i। ठीक है, -π/2 से π/2। ठीक है, -π/2 से π/2। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 8√2 cos x dx अपॉन 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस e साइन x। ठीक है, देखो आपको क्या करना है कि डेफिनेट में ये आप इसको i के इक्वल जरूर माने। ठीक है, वो आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यूज प्रॉपर्टी नंबर 4 करो। ठीक है, तो x की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, -x ही हो जाएगा बेसिकली। तो cos x में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, और साइन की पावर 4 में भी कोई चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज आएगा, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स में। ठीक है, तो वो क्या होगा, ई की पावर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, ई की पावर क्या हो जाएगा आपका, मतलब एक्स को किससे रिप्लेस किया हमने, π/2 प्लस लोअर लिमिट और ये -x, यानी -x से रिप्लेस किया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, माइनस साइन एक्स आ जाएगा। 1 प्लस साइन एक्स की पावर 4। अब ई की पावर साइन एक्स को ऊपर ले जाओ आप लोग। ठीक है, तो इस ऐसा क्यों, क्योंकि ओरिजिनल में आपको ऐसा ही दिया था कि नीचे में आपका साइन एक्स ई की पावर साइन एक्स था, तो ऊपर आ जाएगा आपका ई की पावर साइन एक्स। ठीक है, एलसीएम लिया तो हमने, नीचे कितना बन जाएगा आपका, 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स ही बन जाएगा, और 1 प्लस साइन की पावर 4x। अब क्या कर दो, दोनों को आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड कर दो। तो यहाँ से जब आप इनको ऐड करोगे तो 1 प्लस साइन एक्स, नीचे का एलसीएम आएगा, ऊपर 8√2 कॉमन आ जाएगा, और एट द एंड आपका जो 1 प्लस साइन एक्स, मतलब 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स है, वो गायब हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये क्वेश्चन आप लोग इजीली इसको मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, कौन सा फंक्शन है, x की जगह -x रखूँ तो ये कौन सा फंक्शन आपका
ओड नहीं इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो आप चाहो तो यहाँ पे 8√2 को तो मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। 2 याद है ना, माइनस ए से होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये और आपका इवन फंक्शन है, सॉरी कौन सा फंक्शन है अब, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस ए टू ए है, तो इवन फंक्शन के केस में क्या आ जाता है, वो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल कैसे करेंगे, ठीक है। इसको मैं एक बार बताता हूँ लिमिट चेंज करने के हिसाब से, ठीक है। अगर आप लोगों को लिमिट चेंज करनी नहीं आती तो जिसमें साइन एक्स को आप पुट करेंगे टी, ठीक है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी में चला जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से 2 कट कर दो तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 8√2 और x इक्वल्स टू 0 पे नीचे कितना आएगा 0, π/2 पे कितना आएगा 1, ऊपर होगा डी टी अपॉन 1 प्लस टी की पावर 4। आई होप आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई होगी, ठीक है। इसको हमने याद है इंडेफिनेट में किया हुआ है, कैसे करेंगे अब आप इसको, ठीक है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन नहीं होता, ये 2 क्वेश्चन होते हैं। ऊपर क्या लिखते हैं आप, 2 लिखते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 इधर से लिख दिया, एक 2 इधर से ले लिया, उस 2 को क्या लिखोगे आप, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1, फिर दोनों के नीचे ब्रेक करके, ठीक है। फिर एक बार तो आप फिर दोनों तरफ पहले तो क्या करेंगे, टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, फिर नीचे वाले को आप इस हिसाब से मैनिपुलेट करेंगे कि ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, मतलब ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन बने। ये हमने इंडेफिनेट में किया हुआ है, एज अ नया मतलब कॉन्सेप्ट भी किया हुआ है, टाइप में किया हुआ है, तो देख लेना, इसके प्रैक्टिस भी वहाँ पे करी हुई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे 2024 में ही पूछा गया था, ठीक है। क्या है कि फॉर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल 0 टू पाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर हम इसमें, ठीक है, किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, तो बताओ इसकी वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2a कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, पाई माइनस एक्स। तो ये कितना हो जाएगा आपका, अगर आप इसमें किंग्स प्रॉपर्टी लगाते हैं, ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करी मैंने, प्रॉपर्टी नंबर 4, तो कितना हो जाएगा डी एक्स अपॉन 1 माइनस 2, ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस 2a और कितना आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर लेते हैं हम, दोनों को वही ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो दोनों को ऐड करोगे आप तो इधर से कितना आएगा आपका 0 टू पाई और उधर एलसीएम आ जाएगा आपका, दोनों का प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आपको मिलेगा 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर में मिलेगा आपको 2 इंटू 1 प्लस क्या मिलेगा ए स्क्वायर। जब दोनों को आप ऐड कर, दोनों का ऊपर एलसीएम होके कितना मिलेगा आपको 1 प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, ये आपका इनडेफिनेट बन गया। देखो कुछ जैसे आप प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, आप इनडेफिनेट वाले कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। फिर क्या करते थे, इसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर x की cos x या sin x की इवन पावर दिखती है तो आप उसी को क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 0 टू पाई, तो नीचे से कॉमन लेके ऊपर क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे कितना आएगा आपका 1 प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 4a स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप, टेन स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट करके और 10x को क्या पुट कर देना, t पुट कर देना, ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे के रखा है कि बी अ फंक्शन डिफाइंड बाय, ठीक है। तो ये लगभग जो क्वेश्चन किया था ना हमने उसी के जैसा क्वेश्चन है। अभी थोड़ी देर पहले a प्लस बी वाला था ना, जो ऑर्थो सेंटर वाला था, उसमें a प्लस बी में कुछ रिलेशन आ रहा था, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको यूज करना है, ठीक है। उसमें ऑर्थो सेंटर निकालना था, यहाँ पे ऑर्थो सेंटर ना निकाल के देखो एफ ऑफ एक्स दे के रखा है, ठीक है। कितना दे के रखा है, 4 की पावर x अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। अब यहाँ पे देखो एक तो लिमिट आपको क्या यूज हुई है, एफ ऑफ ए यूज हुई है, दूसरी लिमिट क्या है, एफ ऑफ 1 माइनस ए, यानी ऑटोमेटिक आप यहाँ पे x की जगह क्या रखो 1 माइनस एक्स भी निकाल के देखो, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आपको कुछ पैटर्न मिलेगा, यानी वो कुछ बोलना चाह रहे हैं हमसे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा 4 अपॉन 4 की पावर x, ठीक है। और ये कितना बनेगा 4 अपॉन 4 की पावर x प्लस 2। अब आप लोग एलसीएम लो, कितना आएगा 4 अपॉन, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4 की पावर x, 2 से 2 कट कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ठीक है, 2 प्लस 4 की पावर x। अब दोनों को ऐड करो तो एफ ऑफ, इसका मतलब एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स,
कितना आ रहा है आपका 1 आ रहा है। जैसे वहाँ पे आपका a प्लस बी जो आ रहा था वो अगर आप लोग अच्छे से चेक करेंगे कैलकुलेशन ध्यान में रखते हुए तो आपका कितना हो जाएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, मतलब वहाँ पे 4 आ रहा था, वैसे यहाँ पे कितना आएगा आपका 1 आएगा। ठीक है, तो अब सिंपली वही क्वेश्चन हो गया। देखो यहाँ पे ध्यान से कि ये x है आपका। ठीक है, तो x को जब आप ये लिमिट भरेंगे, ठीक है, तो m, तो ये लिमिट देखो कितना हो जाएगा, इसमें लगाएंगे m में जब आप किंग्स प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है, ये हो गया आपका 1 माइनस a, यहाँ पे हो जाएगा ये इस टाइप साइन कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा x 1 माइनस एक्स और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अब आप इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दो तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, एफ ऑफ ए, एक्स की जगह क्या लिखूंगा मैं, एफ ऑफ ए प्लस ए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, जो कि कितना है उसका सम 1 है, ए प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है, और अगर आप इस अंदर वाले को देखेंगे तो ये एक दूसरे में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दोनों को आप क्या कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ट्वाइस एम इक्वस टू, ठीक है, एफ ऑफ ए, और कितना आ जाएगा एफ ऑफ 1 माइनस ए, और एक्स वाली टर्म कट जाएगी और क्या बच जाएगा आपका साइन 4 एक्स इंटू 1 माइनस एक्स ही आपका यहाँ पे ये बच जाएगा। और ध्यान से देखोगे तो यही आपका n है। तो m और n में आपको रिलेशन पता चल गया। फिर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या बन गया ये 2m इक्वस टू, ये क्या बन चुका है, इसको देखो ध्यान से, ये n बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा 2 और बीटा कितना आ रहा है आपका, बीटा कितना आ रहा है 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।